वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़। विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट इंग्लिश बाल भारती फर्स्ट पोएम जो है आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आज का हमारे ये वीडियो में हम जो इंग्लिश वर्कशॉप पार्ट है वो कवर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 to 5 आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं विथ आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड अगर आप देख सकते हैं तो स्टैंडर्ड 6 जो है ना स्टूडेंट्स, वो दिया है लैंग्वेज स्टडी, जिसमें सिमिली एंड मेटाफर एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, रीड द पोएम अलाउड यूजिंग प्रॉपर राइम्स एंड इंटोनेशन। अब इंटोनेशन क्या होता है तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ, आप भी मेरे साथ में रीड करना। ओके, टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड what the past is like to thee, an autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And what is the future, happy one, a sea beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea stretching into infinity. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने रीड किया। ओके, सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको मैच द पेयर दिया है, लिंक द आइटम्स इन द 3 कॉलम प्रॉपर्ली। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द पास्ट। अब पास्ट को यहाँ पे मैच जो हो रहा है वो है बी में सेकंड, देखो अ सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग। ओके राइट, एट द टाइम ऑफ पोएम एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये बताया था कि पास्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एक ऑटम इवनिंग की तरह। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसे हम थर्ड कॉलम में मैच करेंगे, अ प्लेजेंट टाइम विच हैज़ एंडेड। राइट, जो पास्ट ऐसा टाइम है जो एंड हो गया है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है, द प्रेजेंट आर। प्रेजेंट आर को यहाँ पे आप मैच करेंगे ये थर्ड बॉक्स में, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स। ओके, एंड थर्ड कॉलम में ये रहेगा, अ टाइम फुल ऑफ लाइफ इन विच यू गैदर स्ट्रेंथ। राइट, प्रेजेंट में आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आप आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। एंड थर्ड जो है वो है फ्यूचर। फ्यूचर को आप यहाँ पे मैच करेंगे, अ सी बेनेथ अ क्लाउडलेस सन। ओके, और थर्ड कॉलम में यहाँ पे जाएगा, एन एक्साइटिंग थ्रिलिंग टाइम विच हैज़ नो एंड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने पोएम में ऑलरेडी रीड किया है, यहाँ पे जस्ट अलग अलग बॉक्सेस में दिया है। तो बेसिकली ये इसलिए दिया है कि आपका रीडिंग आपको करना है, एनहांस करने के लिए आपको और अच्छे से रीड करने आना चाहिए, इसलिए आपको ये अलग अलग कॉलम में दिया है। तो आपको रीड करके ये मैच द पेयर करना था, बहुत ईजी है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है दी। दी का यहाँ पे मीनिंग आएगा यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मॉर्नफुली। मॉर्नफुली का यहाँ पे मीनिंग आएगा सैडली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्रे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्प्रे का मीनिंग होता है अ स्टेम और अ स्मॉल ब्रांच ऑफ ट्री और प्लांट which is with bearing flowers. Okay, and fourth is given which is mighty. अब mighty word का meaning यहाँ पे आएगा, simply अगर मैं बोलती हूँ तो वो है very powerful. Okay, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं possessing great power और strength. Okay, स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है राइट द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ओके, तो ये पोएम एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको बताया था कि इवनिंग जो है, इवनिंग के लिए क्या एडजेक्टिव यूज़ किया है। तो ऑटम इवनिंग कैसी थी, सॉफ्ट एंड माइल्ड।
राइट। तो यहाँ पे इवनिंग का आंसर आएगा सॉफ्ट एंड माइल्ड। स्प्रे, स्प्रे के लिए एडजेक्टिव क्या यूज़ किया था? ग्रीन एंड फ्लावरी। एंड थर्ड जो है सी, इसके लिए आप लिखेंगे माइटी, ग्लोरियस एंड डैजलिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये आपको पोएम में देख के लिखना है, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट वन लाइन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पोएम। तो आपको जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिया है जिसको आपको पोएम में देखना है और सिर्फ एक वन लाइन में आपको उसे लिखना है। तो आपको अलग से कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ लाइन में उसको क्या मैच हो रहा है वो लाइन आपको उठा के लिखना है। तो देखो, विंड इन द इवनिंग, ऑटम इवनिंग, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? द विंड इन द ऑटम इवनिंग साइज सैडली, राइट। मॉर्नफुली दिया है, आप सैडली लिख सकते हैं। सेकेंड, यंग बर्ड ऑन द स्प्रे, तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे द यंग बर्ड सिट्स ऑन द फ्लावरी प्लांट गैदरिंग स्ट्रेंथ टू गेट अप एंड फ्लाई हाई, राइट स्टूडेंट्स। एंड थर्ड दिया है द सी। अब ये क्वेश्चन में आप आंसर लिखेंगे द माइटी, ग्लोरियस एंड डैजलिंग सी स्ट्रेचेस ऑन विदाउट एन एंड। इन्फिनिटी वर्ड दिया था, राइट। इन्फिनिटी इज लिमिटलेस, तो आप लिख सकते हैं विदाउट एन एंड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक क्वेश्चन आंसर पार्ट हो गया। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लैंग्वेज स्टडी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या दिया है, अगर आप बोल्ड लेटर्स देखते हो तो वो है एक सिमिली और एक दिया है मेटाफर। अगर आपने पोएम एक्सप्लेनेशन में सुना रहेगा तो मैं आपको बार बार बता रही थी कि ये लाइन में मेटाफर यूज़ हुआ है, ये लाइन में मेटाफर यूज़ हुआ है, तो वो एग्जैक्टली क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, अ सिमिली इज़ एन इमेजिनेटिव कंपैरिजन। इमेजिनेटिव मतलब कुछ सोच के कंपेयर कर रहे हैं ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विच हैव समथिंग इन कॉमन। मतलब दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना जिसमें कुछ कॉमन है। ओके, अ सिमिली ऑलवेज इंक्लूड द वर्ड एज और लाइक। ओके, तो आपको अगर एग्जाम्पल्स आप रीड करोगे तो और अच्छे से समझेगा। देखो, एज टॉल एज ट्री, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में एज यूज़ हुआ है। बेसिकली सिमिली में क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और हम उसे वो किस तरह से एक जैसे है, उसमें कैसे एक दूसरे की क्वालिटीज़ है, ओके, ये दिखाना है। बट सिमिली में क्या होता है ना, एज या लाइक ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं। अगर हमारे पोएम के लाइंस देखेंगे तो जिसमें कहीं पे भी एज या लाइक यूज़ नहीं हुआ था, दैट्स द रीज़न वो सिमिली नहीं था। अब वो मेटाफर क्या है आपको अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो और अच्छे से समझेगा। अब यहाँ पे देखो, एज लवली एज अ फ्लावर, ओके, मतलब फ्लावर्स की तरह लवली, या फिर यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं लवली लाइक फ्लावर्स। तो एज या फिर लाइक कहीं पे भी यूज़ होता है लाइन में, तो दैट विल बी अ सिमिली। ओके, अब सेकेंड पार्ट देखो क्या दिया है, अ मेटाफर। मेटाफर इज एन इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग एज अनदर पर्सन और थिंग। सिमिली और मेटाफर में बेसिकली ये डिफरेंस है। मेटाफर में क्या होता है ना, डायरेक्टली वो क्वालिटीज़ एक दूसरे की दिखाई जाती हैं। ओके, सिमिली में लाइक एज यूज़ होता है, मेटाफर में ऐसा नहीं है। मेटाफर में जिसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है उसे डायरेक्टली डिस्क्राइब किया जाएगा वो क्वालिटी के साथ। जैसे देखो, इट शोज़ दैट अ पर्सन और थिंग्स हैज़ सम क्वालिटी ऑफ दैट अदर पर्सन और थिंग्स। एक पर्सन में दूसरी क्वालिटीज़ है, ये डिस्क्राइब करने के लिए मेटाफर यूज़ होता है। बट वो इस तरह से दिखाए जाएंगे जिसमें आपको लाइक, देखो द वर्ड एज लाइक और एज आर नॉट यूज इन द मेटाफर। मेटाफर में लाइक या फिर एज जैसे वर्ड यूज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, सारे पर्सन्स में ही इज़ अ जेम, बट यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। जैसे हमारे पोएम में पास्ट को ऑटम इवनिंग बोला गया था, प्रेजेंट को फ्लावरी स्प्रे बोला गया था, राइट, बट कहीं पे भी एज लाइक यूज़ नहीं हुआ था। सो ये मेटाफर के एग्जाम्पल्स है। टाइम इज़ मनी, डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो समय है वही पैसा है, राइट।
तो यहाँ पे टाइम इज़ लाइक मनी, अगर ऐसे बोला जाएगा सो दैट विल बी सिमिलर, बट टाइम इज़ मनी, सो मेटाफर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बुक आर अवर फ्रेंड्स, द क्लाउड्स आर वाइट शिप, क्लाउड्स को एक वाइट शिप के जैसे बोला गया है। ओके, सो बेसिकली ये जो है ये मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब इसमें आपको और एक क्या देखो क्वेश्चन पूछा है, देयर आर 3 मेटाफर्स इन द पोएम, कैन यू फाइंड देम। तो ये बहुत इजी है, ये मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन करने के टाइम ही बताया था। चलो हम वापस देखते हैं। व्हाट इज़ द पास्ट लाइक टू दी, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड। ये जो दोनों लाइन है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे पास्ट को कंपेयर किया गया है टू एन ऑटम इवनिंग। सो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। थर्ड इसमें है देखो, टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आर, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे। सो हियर प्रेजेंट इज कंपेयर्ड टू अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे, तो ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। एंड थर्ड, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर वन, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन, अ सी बेनेथ अ क्लाउडलेस सन। हियर यहाँ पे फ्यूचर को कंपेयर किया गया है सी बेनेथ अ क्लाउडलेस सन के साथ में। सो ये तीनों भी यहाँ पे मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यहाँ पे मैंने आपका जो वर्कशॉप पार्ट है विथ लैंग्वेज स्टडी कवर किया है। आपको इसमें अगर कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ।